कप्तान की आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटम दे दिया है और इस वक्त एक जानिब तो ये नया सिस्टम और नई कंपनी जो इस मुल्क पर नाफिज हो चुकी है ये अपने हिसाब से रूल करने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें पहला बड़ा चैलेंज कप्तान की रिहाई का होगा। अडयाला तक हलचल मच चुकी है और कप्तान के खिलाड़ियों ने आज जो काम किया है उसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला भी जारी है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ वजीर आज़म तो हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के हाथों नून लीग की सियासत का जनाजा किस तरह से उठेगा, इस हवाले से घर के भेदी ने लंका ढा दी है। और साल डेढ़ के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ क्या करने जा रही है, इस सब ने भी इस वक्त ताकत के ऐवानों को हिला कर रखा हुआ है। ताकतवरों के नुमाइंदे ने इस वक्त बॉम्ब शेल फाड़ दिया है, जबकि दूसरी जानिब कप्तान के खिलाड़ी इस वक्त मरियम नवाज को भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस जिस मुल्क में दुनिया भर में हमारे व्यूअर्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें देखते हैं, जहाँ जहाँ पर कल पहला रोज़ा होने जा रहा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ बख्शा कि ये बाबरकत महीना, अल्लाह करे कि हम इसकी रहमतें और बरकतें समेट सकें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस इस बाबरकत पाक महीने में दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस पाक महीने में हमारी इबादतों के सदक़े हमारे मुल्क पर जो इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं, अल्लाह करे कि वो छट जाए। खबरें बहुत ज़्यादा नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त एक जानिब तो हमारे मुल्क के अंदर उल्टी गंगा बह रही है। अगर ये कहा जाए कि एक नहीं दो पाकिस्तान है और एक मुल्क में दो दस्तूर हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब ज़रा अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं, जो मखसूस नशिस्तें उनके महरूम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बाकी जमातों को दी जा रही हैं, उसमें एक दलील इलेक्शन कमीशन वालों ने यह भी दी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो लिस्टें ही नहीं दी थी हमें, तो हम उन्हें इतनी सीटें कैसे दे दें। अब ये सीटें हम बाकी सबको दे देंगे, बाकी जमातों को ये सीटें हम बांट देंगे। ये बंदर बांट है, ये माले गनीमत है, ये माले मुफ्त है, तो दिले बेरहम है। और ये अंधा जो है ये रेवड़ियाँ बांटेगा तो मुड़ मुड़ अपनों को देगा, नून लीग को देगा, पीपल्स पार्टी को देगा, MQM को देगा, 2/3 अक्सरियत बनानी है। लेकिन मुनाफकत की इंतहा चेक करें कि वैसे तो नून लीग को भी एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि इतनी मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएंगी, तो जाहिर बात है जितनी नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने उन पर बारिश कर दी है उससे कम उन्होंने नाम दिए हुए थे। तो अब PTI की जानिब से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नाम बाद में जमा करवाना मसला है, लेकिन नून लीग की तरफ से ये मसला नहीं है। अब खबर सुने और सर धुने और हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रोएं पीटें या क्या करें। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए मजीद 9 नाम जो हैं नए नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने के फैसले के बाद कौमी असम्बली का फॉर्म पूरा करने के लिए दीगर जमातों को ये नशिस्तें जो हैं ये अलॉट की जा रही हैं। और नून लीग की लिस्ट में इतने नाम नहीं थे जितनी लिस्टों की उनके ऊपर बारिश कर दी गई है, इसलिए नून लीग ने 9 नए नाम जो हैं वो शामिल कर दिए। इनमें सायरा अफजल तारड़, बुशरा भट्ट, हुमा चुगताई, माजबीन अब्बासी, गुलनाज शहजादी, शुमाइला राना, मरियम इकराम, शाजिया फरीद और सैयदा आमना बतूल हैं। और आप अंदाज़ा कर लें कि अब ये नाम जो आए हैं इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन इन पर कुछ नहीं करेगा। बड़े बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन कमीशन अपने सारे मामलात करेगा और इन्हें सीटें दे देगा, क्योंकि ये सिस्टम को, इस स्क्रिप्ट को ये चीज़ें जो हैं ये फेवर करती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क की रियलिटी है। आगे बढ़ते हैं। काबीना के हवाले से बहुत सी चीज़ें फ़ाइनल हो चुकी हुई हैं और काबीना भी कुछ दिनों में फ़ाइनल हो जाएगी, लेकिन इस वक्त ताहाल विफाकी काबीना की अदम तश्कील के बायस जो मेरे पास खबर पहुंची है वो ये है कि अहम समरियों की मंजूरी जो है वो इल्तवा का शिकार है और अहम मुआशी फ़ैसले जो हैं और अहम तरीन समरीज़ जो हैं वो भी इस वक्त पेंडिंग हो चुकी हैं। IMF ने भी अपनी टीम भेजने को विफाकी काबीना की तश्कील से मशरूत कर रखा है। आलमी मालियाती फ़ंड विफाकी काबीना की तश्कील के बाद ही मुज़ाकरात के लिए टीम जो है वो पाकिस्तान भेजेगा। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि IMF खान साहब का जो ख़त है कुछ ना कुछ उसका असर पड़ने जा रहा है और एक चैलेंज ज़रूर होगा इस नई गवर्नमेंट के लिए चीज़ों को अपने हिसाब से आगे लेकर चलने का। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई सदर मुमलिकत की जो तकरीब हल्फबरदारी है। इससे पहले शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फबरदारी हुई थी, आपको याद है, उसमें आर्मी चीफ़ की मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मुख्तसर मुलाकात की वीडियो भी वायरल हुई थी। और जब आर्मी चीफ़ बिलावल से मिल रहे थे तो सरदारी साहब की हंसी खुशी उस वक्त जो है वो भी दीदनी थी। तो 9
मुंतखब सदर आसिफ जरदारी की जो तकरीबी हल्फ बर्दारी हुई है वाने सदर के दरबार हॉल में हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे हलफ लिया। मैं आपको ये बता दूं कि आरिफ अलवी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे इस हल्फ बर्दारी में। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और तमाम सर्विसेज चीफ्स जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो, आसफा और बाकी सैनिटर्स, अरकान कौमी सूबाई असम्बली और CMs जो हैं वो भी शामिल थे। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आर्मी चीफ की बिलावल से भी मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ साहब से भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका मुसाफा हुआ है। और नवाज शरीफ साहब से मुख्तसर मुलाकात जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आर्मी के हमारे सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब उनके साथ हुई है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ज़ाहिर बात है ये मीटिंग भी बड़ी अहम है। अब ज़रा आ जाते हैं जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उन पर। अब एक जानिब तो नून लीग वाले जो हैं वो बड़े खुश भी होंगे और बहुत कुछ उनके जहन में होगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ताकतवर कुछ और मंसूबा भी बनाकर बैठे हुए होंगे। और नून लीग जो है रही सही कसर, यानी अगर 17 सीट्स नून लीग की इस दफ़ा मेरिट पर बनती थी, 100-150 कर दी गई, वो एक अलग बात है। अगली दफ़ा ये 17 सीट्स भी नहीं होनी, दिस इज़ अ रियलिटी। और नवाज शरीफ साहब के घर के भेदी हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन के अंदर कश्ती की सवारी भी कर रहे होते थे। नजम सेठी साहब बेनिफिशरी भी हैं इस सिस्टम के। नजम सेठी साहब ने एक बात कही है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि नून लीग का बुरा हशर होना है और जो हशर नशर नून लीग का होना है वो तारीख में किसी का नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की क़यादत में अगले 2 साल में मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। यानी कि नून लीग के हवाले से ये चीज़ इन्होंने कही है और ये घर के भेदी हैं। मैं इसके साथ आपको ये बताऊं, फैसल वाडा साहब, क्योंकि उनके हवाले से मैं हमेशा कहता हूं कि वो खुद भी दावा करते हैं और वो ये इशारे भी देते हैं कि वो ताकतवरों के बहुत करीब हैं और एक तिनका हकीर हूं लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूं। तो दिलचस्प बात ये हुई है कि फैसल वाडा साहब ने कहा है कि 1.5-2 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मुस्लिम लीग नून को एक थपकी लगाएगी। और इन्होंने ये कहा है कि आसिफ जरदारी सियासी शतरंज के खिलाड़ी और माहिर हैं, उनके पाकिस्तान खप्पे का नारा हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने कहा है कि सारा जोरे बाजू पीपल्स पार्टी का है जो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया। 1.5-2 साल में पीपल्स पार्टी नून लीग को थपकी लगाएगी। डोरियां पीपल्स पार्टी के हाथ में हैं। पीपल्स पार्टी स्मार्ट सियासत कर रही है, यानी नून लीग को अवाम के अंदर ख़त्म करेंगे। सदारत पहले होगी, सदर को हटाना वैसे ही मुश्किल है। तो ये थपकी का मतलब क्या, तहरीक अदम एतमाद होगा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और इसीलिए ये वजारतें नहीं ले रहे। तो ये एक चीज़ है जो बड़ी ज़ाहिर बात है जरदारी साहब की चाल है और ये नून लीग वालों को बड़ी परेशानी का बायस बनेगी और अब उनके अपने घर के बेदी भी ये बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब के अंदर जो काम करवाए हैं आज एहतजाज रोकने के लिए, जमहूरी हक जो है आवाम का, जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इंश्राइंड है, पाकिस्तान की आवाम का राइट टू असेंबल, पीसफुल प्रोटेस्ट है। लेकिन उसके ऊपर जो औरतों के साथ हुआ, मेल जो पुलिस के एहलकार हैं वो एक औरत को खींच रहे हैं बालों से और जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और लोगों की तज़हीक की जा रही है पाकिस्तान की आवाम की, ये सब मरीम के दौर में हो रहा है। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने असम्बली के अंदर तो कह दिया था कि वो अपोजिशन की वज़ीर आला, अच्छा मियां असलम इकबाल से इनकी बड़ी जान जाती है। आपको पता है कि अगर वो असम्बली में पहुंच जाते और अपोजिशन लीडर भी बन जाते, वो इस वक्त अभी तक रोपोश हैं, तो इन्होंने उन्हें अच्छा खासा पंजाब असम्बली में वही हशर करना था जो बाकी PTI के खिलाड़ी कौमी असम्बली में हशर नशर कर देते हैं ना शहबाज शरीफ का। पंजाब असम्बली में काम थोड़ा माठा है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन कुछ खिलाड़ी भी आउट हैं। मियां असलम इकबाल जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है, कप्तान के खिलाड़ी ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा को बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है। कहते हैं कि लाइट्स कैमरा एक्शन, मैंडेट चोर मोहतरमा वज़ीर आला ने असम्बली में ड्रामे की खातिर तो मीडिया के सामने ये कह दिया था कि वो अपोजिशन की भी वज़ीर आला हैं, मगर हकीकत ये है कि वो जमहूरी इक़दार और रिवायात की इतनी ही मुखालिफ हैं जितना कि मॉडल टाउन के कातिल उनके चचा और ज़ियाउल हक के पैरोकार उनके वालिद। तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज पर पंजाब पुलिस के धावे और मुंतखब मेंबरान समेत अवाम की गिरफ्तारियों की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। सख्त तरीन अल्फाज में यह काबिल मजम्मत इक़दाम है जो कि इन्होंने किया है। अब ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया देख भी रही है, विजुअल्स भी हम देख रहे हैं कि खातून वज़ीर आला, विमेन एम्पावरमेंट और ख़वातीन के साथ ही मरीम नवाज शरीफ साहिबा के दौरे इक़्तिदार में जो कुछ हो रहा है, या फिर ये कहा जाए जो वो करवा रही हैं, क्योंकि अगर वो ये सब कुछ ना करवा रही होती तो जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनका एहतसाब होता ना। लेकिन ये सब कुछ अगर हो रहा है, फ्री हैंड दिया हुआ है, तो फिर ये ऊपर से नॉड तो है मरीम साहिबा की। और मरीम साहिबा जितने मर्जी अपने लाइट्स कैमरा एक्शन, अपने आसपास बेशक जितने मर्जी कैमराज और आईफोन्स की फुटेजेस, DSLRs की फुटेजेस, ओज़मो और बेहतरीन स्टेबलाइजेशन, बेहतरीन कैमरामैन और बेहतरीन जो सिनेमेटोग्राफी है, जितना मर्जी करवा लें, ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। किसी नौजवान के ऊपर होने वाला जुल्म, किसी औरत के साथ होने वाला जुल्म जो इन एहतजाजों
मालूम है सादा से कैमरे वाली फुटेज भी आपके इन सारे जो PR कैंपेन्स हैं इनके ऊपर भारी पड़ेगी। अब एक जानिब तो अली अमीन गंडापुर और PTI का तीर निशाने पर लगा है और इस वक्त पाकिस्तान का पूरा मीडिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो कवर करेगा और उनके हवाले से उनका जो बयान है उसकी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ जो आज पाकिस्तान के मीडिया में मैंने हेडलाइन देखी, जियो भी कवर करने पर मजबूर हो गया, ARY भी कवर कर रहा है, वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साइफर और इंतखाबी धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी सिंबॉलिक जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखें इन्होंने इमरान खान साहब के फेयर ट्रायल का मुतालबा किया है, इन्होंने साइफर केस के जुडिशल तहकीकात और जुडिशल कमीशन और धांधली के हवाले से भी इन्होंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया है। अब वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि PTI ने वार्म अप कर लिया है KP में और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करने का भी ऐलान कर दिया है। पंजाब ऑलरेडी तैयार है, पंजाब ने अपनी जो तैयारी है वो दिखा दी हुई है। वहीं दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, सिंध से भी ऐलान हुआ है कि अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो ईद के बाद सिंध में मिलियन मार्च का आगाज़ होगा, हर तरफ अवाम का सुनामी होगा, अपने लीडर की रिहाई के लिए हम इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख देंगे। यानी कि इस वक्त कप्तान के खिलाड़ियों ने यह फैसला कर लिया है, ये अज़्म कर लिया है और ये डिसीजन ले चुके हैं इमरान खान साहब के खिलाड़ी कि कप्तान को रिहा करवाना ही करवाना है और उसके लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है ईद तक का। उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अभी ऑब्वियसली कुछ दिनों के अंदर 23 मार्च इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान में, उस दिन इस्लामाबाद में जलसा, इजाज़त तो इन्होंने देनी कोई नहीं है, उसमें भी फिर अल्लाह ना करे लेकिन कन्फ्रंटेशन हो, सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए। PTI अगर पुरअमन एहतजाज कर रही है तो उन्हें करने देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा करेंगे, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। लेकिन PTI ने अल्टीमेटम दे दिया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।